गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जो भी एग्जाम्स है उसकी सारी सिस्टम सभी परसेंटाइल सिस्टम क्यों कर दी? आपको पहले मार्क्स मिलते थे यार एग्जाम में कि कहीं आपने जेईई मेन दे दिया, कहीं आपने सीईटी दे दिया, कहीं आपने कुछ और एग्जाम्स दे दिए, गेट दे दिया, ठीक है, आपको उसके मार्क्स मिलते थे, बट अभी आपको उसके परसेंटाइल्स मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आज के ज़माने में ना कंपटीशन इतना बढ़ चुका है ना कि आपको अभी मार्क्स पे आप ज़्यादा उस पर रिलायबल नहीं रह सकते हो मार्क्स पे, ठीक है। अगर आपको कंपटीशन देखना है ना तो आपको परसेंटाइल देखना पड़ेगा, आपको रिलेटिव ग्रेडिंग देखना पड़ेगा। अब रिलेटिव ग्रेडिंग मतलब आपने औरों से कितना अच्छा परफॉर्म किया, ये आज के वर्ल्ड में मैटर करता है कि आप औरों जैसे हो या औरों से बेहतर हो। ये बात आप समझ रहे हो? ये आज के वर्ल्ड में मैटर करता है। आप कोई भी फील्ड ले लो, इतना इतना कंपटीशन बढ़ गया है ना कि आप सोच नहीं सकते। आज के इस वर्ल्ड में आपको अगर आपके पास कुछ और स्किल्स होंगी, ठीक है, मतलब औरों से बेहतर स्किल्स होंगी या फिर औरों से जो भी अलग स्किल्स होंगी, तभी आपको वैल्यू है। तो ये मैं बातें आपको क्यों बता रहा हूँ कि आज के वर्ल्ड में देखो, पढ़ाई तो सभी लोग कर रहे हैं, बट पढ़ाई आपको कुछ ऐसी करनी होगी ना कि जिससे आप औरों से बेहतर स्कोर कर जाओ। ऐसी पढ़ाई आपको करनी होगी, तभी आपको यार आपके एग्जाम्स में अभी अच्छे नंबर्स आएंगे, ठीक है, अच्छे परसेंटाइल्स आएंगे। ये बात आपको जाननी जरूरी है। एंड इवन आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आप देखोगे ना कि आपके पास औरों से अच्छी स्किल्स अगर होंगी तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, या फिर बहुत बेहतर स्किल्स आपके पास होंगी तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। ये बातें आज की वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको कैसे इफेक्टिव स्टडी करनी है, आपको कैसे एक वेल मेंटेन्ड स्टडी करनी है जिससे आप औरों से अच्छा परफॉर्म कर जाओ। इफेक्टिव स्टडी मतलब औरों से अच्छा आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। ये टिप्स अगर आप पूरी फॉलो कर लोगे ना इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताई है, और इसे अच्छे से आप मतलब एग्जीक्यूट करोगे, तो आपका जो भी स्कोर है ना वो सच में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, डेफिनेटली गारंटीड। एंड आप औरों से बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर से कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जो बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ना, उन्हें आप ट्राई करके कहीं पे लिख ले, और उस कागज़ पे जिस पे किसी पे आप लिख रहे हो उसे आप ऐसी जगह रखो जिसे आप हर रोज़ देखते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में जो जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा या फिर कुछ एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट्स, तो उन्हें आपको यार एक जगह लिख लेना है, जिससे आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, आप उसे एग्जीक्यूट कर सकोगे अपने डेली लाइफ में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है यार कि जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो ना उसे ट्राई करें कि विजुअलाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। मतलब अब क्या करना है, तो समझ लो आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, आप एक नोटबुक पढ़ रहे हो या फिर आप कोई आपका साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करनी है। मान लेते हो आप यार कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हो, तो डेफिनेशन तो अब आप कैसे, अगर कुछ ऐसा हो कि विजुअलाइज नहीं कर सकते हो आप, तो उसे आप समझने की कोशिश करो। तो ऐसे अगर आप करोगे ना तो आपका जो भी पढ़ाई है वो ओवरऑल जो भी है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप विजुअलाइज करोगे तो आपको वो ज़्यादा दिन याद रहेगा, आप उसे अच्छे से समझ पाओगे। तो ये एक पावर होती है यार विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइज अगर आप कर लेते हो ना तो मतलब आपकी इमेज, आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है उसके रिगार्डिंग। एंड जब आप इमेज अगर आपके मन में उसकी क्रिएट हो गई, तो आप जब आपको एग्जाम में या फिर कहीं भी वो टर्म आपको दिखेगी तो आप उसे जल्दी से रिकॉल कर पाओगे। और गाइस, जब आप आपके सब्जेक्ट्स को या फिर आपके टॉपिक्स को अच्छे से विजुअलाइज कर लेते हो ना, तो आपको स्टडीज जो भी है ना और इंटरेस्टिंग लगती है। अगर आप ऐसे करके खुद भी देख सकते हो, आपको जो भी आपकी पढ़ाई है ना वो और इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको और ज़्यादा उसमें मन लगेगा, ठीक है, और आप और ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। ये उसकी पावर है। पॉइंट नंबर 2 इज ट्राई करो कि यार आपकी जो भी नोट्स है वो और अच्छी बनाने की कोशिश करो। अब अच्छी नोट्स का क्या मतलब है? अच्छी नोट्स का मतलब ये यार कि आपकी जो भी नोटबुक है जिसमें आप नोट्स ले रहे हो उसे आप साफ सुथरा बनाओ। साफ सुथरा मतलब आप हैंड राइटिंग अच्छी रखो, आपके जो भी मिस्टेक्स है वो उसमें मत करो, ठीक है। आप ट्राई करो कि यार 2-3 पेन, वेरियस कलर के पेन्स आप यूज़ कर सकते हो, हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। अब एक रिसर्च ने बताया है कि आपकी जो भी नोट्स है वो अगर आपकी अच्छी होंगी तो आपकी जो भी पढ़ाई है वो भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपका पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा मन लगेगा, ठीक है। तो ऐसे एक रिसर्च भी है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि ऐसी छोटी छोटी बातें भी आप अगर अच्छे से कर लोगे तो आप और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी जब आप लिख रहे हो, नोट्स निकाल रहे हो आपके ट्यूशन में, आपके स्कूल में, तो आपको क्या एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप लिख रहे हो ना तो वो एक बार पढ़ के लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी जो भी स्टडी है वो भी और अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आपकी पढ़ाई जो है सेल्फ जज में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट इज मोर राइटिंग इज इक्वल्स टू मोर मार्क्स। सो गाइज, एक एग्जाम्पल कंसिडर करो कि भाई आप 2 बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने यार एक बुक उनको पढ़ने दी, ठीक है। एक बच्चे ने क्या किया यार, उस बुक को सिर्फ रीड किया, एंड सेकंड बच्चे ने क्या किया, उस बुक को लिख कर रीड किया। मतलब समझ रहे हो, मतलब जब आप लिख रहे हो तो उसे रीड हो ही जाता है, ठीक है। तो ऐसे किया तो ऑब्वियसली जो भी सेकंड बच्चा होगा यार जिसने लिख कर रीड किया उसे ज़्यादा याद रहेगा, वो अच्छे से रिकॉल कर पाएगा सारी चीज़ों को, ठीक है। तो जब आप लिख रहे होते हो ना तो आप
आपका जो भी ध्यान होता है वो पूरा लिखने पे होता है। तो जब आप लिखते हो तो आपको और अच्छे से जो भी चीज़ें वो अंडरस्टैंड होती है और अच्छे से आप उसे याद रख पाते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जैसे एक्सेप्शंस होते हैं या फिर आपके एलिमेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो उसने आप कहीं लिख सकते हो तो उसे लिख कर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, लिख कर आपको याद रखने की कोशिश करो। एंड जब आप इस सारी चीज़ों को आप लिख रहे हो ना तो मेक श्योर कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ उन सारी चीज़ों की, ठीक है। मतलब जो भी आप लिख रहे हो उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड यही शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम के पहले जब आप रिवीजन कर रहे हो ना तभी भी आपको काम आएगी। तो मतलब ऐसे अगर आप करोगे तो देखो कितना अच्छा एक वर्क फ्लो बन रहा है आपका, कितना अच्छा एक पढ़ाई का शेड्यूल बन रहा है, मतलब कितना अच्छा आपको एक पूरा जो भी है आपका जो भी पढ़ाई है वो हो रही है, ठीक है। तो इसे ऐसे अगर आप करोगे ना तो सच में आपकी जो भी पढ़ाई है वो अच्छे से हो जाएगी। आप खुद ऐसे करके ट्राई करके देख सकते हो यार, एंड आपकी जो भी पढ़ाई है वो सच में बहुत अच्छे से हो जाएगी। हमारा फोर्थ पॉइंट है यार, टेक आउट शार्प नोट्स इन क्लास। अब गाइस देखो, आप जब क्लास में बैठे हो तो आपका सारा जो भी ध्यान होना चाहिए ना वो आपके प्रोफेसर पे, आपके सर पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो क्या पढ़ा रहे हैं, वो क्या आपको टॉपिक बता रहे हैं, उस पर आपका पूरा जो भी ध्यान होना चाहिए। अगर आप कहीं और ध्यान दोगे तो आपको उतना अच्छा समझ नहीं आएगा एंड आपका जो भी टाइम वेस्ट है वो तो होगा ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं शार्प नोट्स की। शार्प नोट्स क्या होते हैं? शार्प नोट्स वो होते हैं यार, आपके जो भी प्रोफेसर है, सर है, वो आपको बहुत बार ऐसे कुछ चीज़ें बता देते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो या फिर वो कोई एक्सेप्शन हो सकता है या फिर कोई और, ठीक है, बात हो सकती है, फॉर्मूला हो सकता है, तो वो आपको बता देते हैं। तो उस जो भी फॉर्मूला उन्होंने बताया वो जल्दी से आप कहीं पे लिख लो, ठीक है। आप चाहे तो आपकी नोटबुक के जो भी टॉप का सेक्शन होता है ना वहाँ पे लिख सकते हो या फिर एक सेपरेट बुक आप उसके लिए बना सकते हो यार, ठीक है। तो ये जो भी सारी छोटी छोटी बातें होती है ना जो आपको प्रोफेसर आपके बताते हैं, ठीक है, क्लास में, तो वो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उसे आप कहीं पे लिख अगर लेंगे तो आप बाद में उसे अच्छे से आपके शॉर्ट नोट्स के साथ उसे रिकॉल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप करोगे ना तो आपकी जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स में आपकी सिली मिस्टेक होती है या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत आप सब कुछ पढ़ लेते हो, आपको लगता है मैंने सब कुछ पढ़ लिया, बट स्टिल कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो वैसे जो भी मिस्टेक्स है आपके एग्जाम में नहीं होंगी। हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्रिविजन एंड रिवीजन। तो गाइस देखो, आपने रिवीजन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, बट प्रिविजन क्या होता है? प्रिविजन वो होता है यार कि जब मान लेते हो आपके सर या फिर आपके जो भी प्रोफेसर है नेक्स्ट डे आपको कुछ पढ़ा रहे हैं या फिर आप कुछ पढ़ाई करने वाले हो नेक्स्ट डे, ठीक है, तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो थोड़े से आपको ब्रीफली पहले ही दिन पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें आप कल आपको पढ़ाने वाले हैं या फिर आप पढ़ने वाले हो तो उसका एक दिन पहले थोड़ा सा आप ओवरव्यू देख लो, थोड़ा सा आप मतलब ब्रीफली रीड कर दो उस टॉपिक को, उस पॉइंट को, ठीक है। उस ऐसे अगर आप करोगे ना तो जब आप नेक्स्ट डे उस टॉपिक को पढ़ोगे या फिर आपको कोई सर या प्रोफेसर पढ़ाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो वो आपको प्रिविजन उसे बोला जाता है। तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे ना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी जो भी पढ़ाई है वो हो जाएगी, ठीक है। एंड रिवीजन भी इंपॉर्टेंट बात है यार, ठीक है। आपने मान लेते हैं अभी आपने प्रिवीजन कर लिया, नेक्स्ट डे आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया या फिर आपको किसी ने पढ़ा दिया, तो 1 वीक बाद या फिर 2 वीक बाद या फिर 4-5 दिन बाद ऐसे आप खुद के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। उतने दिनों बाद आप उस टॉपिक को फिर से पढ़ना है, उस टॉपिक के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स या फिर एमसीक्यूज आपको फिर से सॉल्व करने हैं। ऐसे अगर आप करोगे तो आप और अच्छे से रिकॉल कर पाओगे चीज़ों को, आपको एंड मोमेंट पे सब कुछ पढ़ने की एग्जाम के लिए ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना तो एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंड गाइज, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट्स में प्लीज़ यार एक बार डाल देना कि आई हैव वॉच्ड दिस वीडियो कम्प्लीटली। इसका ये मतलब है यार कि आपके पास सच में बहुत अच्छे पेशेंस है। एंड गाइज, अगर आप सच में बहुत अच्छे से आपकी जो भी पढ़ाई है वो इफेक्टिव करना चाहते हो, आपकी पढ़ाई में इंप्रूव करना चाहते हो, स्कोर उसमें इंप्रूव करना चाहते हो, ये इसका मतलब है। तो बोनस पॉइंट क्या है? बोनस पॉइंट है यार कंसिस्टेंसी। सच में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना ही पढ़ाई बट आपकी सारी कोई भी आप फील्ड ले लो, यूट्यूब ले लो या फिर आपको कोई बिजनेस ले लो या फिर जॉब ले लो, अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स नहीं करोगे तो सच में आपको कोई उतना उसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर आपके पास कंसिस्टेंट एफर्ट्स आप मार रहे हो तो उसमें आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगा। और देखो गाइस, एक सिंपल रूल है, अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करोगे तो कंसिस्टेंटली आपका सक्सेस आपके पास आएगा। गाइस, अगर आप क्या कर सकते हो, अभी आप क्या कर सकते हो, ठीक है, देखो आपको इतना पढ़ना है कि आपको एक सबसे पहले तो क्या करो कि एक आपको फिक्स नंबर ऑफ आवर्स काउंट कर लो, ठीक है। आपको हर दिन उतने आवर्स पढ़ना है, ठीक है। ऐसे आप खुद से आपको एक ऐसे प्लेज ले लेने हैं कि मैं इतने घंटे यार हर रोज़ पढ़ूंगा एंड आपको हर रोज़ उतना टाइम पढ़ना है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपके जो भी, अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट मार रहे हो तो आपको डेफिनेटली एट द एंड ऑफ जब आपकी एग्जाम्स होगी तो आपके सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।
एंड गाइज ये देखो, ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी एक दिन बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाई करते हैं और किसी दिन पढ़ाई नहीं करते। तो ऐसे नहीं करना है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स मारने हैं। आप कोई टॉपर का इंटरव्यू देख लेते हो, तो मैं एक बार एक टॉपर का इंटरव्यू देख रहा था, उसकी आई थिंक नीट में कुछ 23 या 19 कुछ ऐसी रैंक थी। तो वो बोल रहा था कि मैंने सिर्फ 4 घंटे हर रोज़ पढ़ाई की एंड मुझे इतने अच्छे नंबर्स आ गए। तो ऐसे क्यों है कि देखो कि कंसिस्टेंटली अगर आप एफर्ट्स मारते हो ना, तो आपको डेफिनेटली आपका सक्सेस आपको मिलना ही है। आई होप ये वीडियो आपको सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। एंड जो भी टिप्स एंड पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताया ना यार, उन सबको आप अच्छे से फॉलो करो और उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। आपको गारंटीड डेफिनेटली आपके सक्सेस मिलना ही है, आपको रिजल्ट्स मिलना ही है। एंड गाइज आई होप आपके ने जो भी सारे रिजल्ट्स हैं वो नोटबुक पे या फिर कहीं पेज पे आपने लिख लिए होंगे। एंड उस पेज को यार आप हर रोज़ देखते जाओ, ठीक है। तो आपको उस जो भी टिप्स मैंने बताए, आपको रूटीन आपका बन जाएगा उसके साथ, ठीक है। तो गाइस इस सारी वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत तो लगती है। आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। एंड आपका कोई भी अगर यार कहीं व्हाट्सएप पे ग्रुप है या इंस्टाग्राम ग्रुप से या फिर कहीं टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं, तो आप प्लीज़ उसे शेयर कर दीजिए। प्लीज़ इसे आप ठीक है कहीं पे आपके दोस्तों के साथ या फिर आपके किसी ग्रुप पे से आप इसे शेयर कर दीजिए, जिससे हमें यार बहुत ज़्यादा और मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस क्रिएट करने के। एंड गाइज आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा एम्पावर करता है ऐसी वीडियोस बनाने में। तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।